जहाँ पिया मिले तत्व सार जी, जहाँ पिया मिले तत्व सार जी। सुरती मीरती रस लीला जी, संसदा फला भवन सभा, भक्ति विमल जल मीन जी, भक्ति विमल जल मीन जी। पगिया लगावली हो, फली फूली भैले घामा घेर जी, फली फूली भैले घामा घेर जी। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। नेट प्रॉब्लम किया, आवाज बराबर नहीं आ पाई। चलते हैं संत जी की चेतन बाणियों का श्रवण करने दिल्ली से संत जी। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव। अभी भजन गा रही हैं, ये पूरा करेंगी। जय है, इनका मन है तो गा रही हैं। जय सतगुरुदेव। भजन पूरा हो गया ना, कहाँ किसका बाकी है? जय सतगुरुदेव भैया, ये जो टूटी फूटी भैया लगी हुई है ना, उसको पूरा कर रही हूँ। आप करेंगे, करिए करिए। ठीक है। जय सतगुरुदेव। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़, मोहि उबारो हे गुरु, यह सौ बार निभो, जनय दीन बंदन करे, केहि विधि की जैसे, वार पार के गम नहीं, नमो नमो गुरुदेव, नमो नमो गुरुदेव। भजन। रौरे करनवा हो गुरुजी, बगिया लगावाली हो, रौरे करनवा हो गुरुजी, बगिया लगावाली हो, फूली फाली भैनी घना घोर जी, फूली फाली भैली घना घोर जी, नाही सुख रंग रागा, नाही सुख भोग भागा, नाही सुख रंग रागा, नाही सुख भोग भागा, नाही सुख प्राकृतिया धार जी,
सुख प्रकृतिया धार जी। नहीं सुख नहीं हर में, नहीं सुख ससुर में, नहीं सुख यही सन सार जी। नहीं सुख यही सन सार जी। नहीं सुख माया हो पाती, नहीं सुख कर्म हो गति, नहीं सुख माया हो पाती, नहीं सुख कर्म हो गति, नहीं सुख यही सन सार जी। नहीं सुख यही सन सार जी। सुखवत हो लय संतो गुरु की चरनिया में, सुखवत हो लय संतो गुरु की चरनिया में। जहाँ गुरु जी दिहल तत्व विचारी जी, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचारी जी। रौरे कारण हो गुरु जी बघिया लगवली हो, फूली फाली भैली घन घोर जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चित लाव जी। गुरु के चरण चित लाव जी। प्रेम से बोले नित्यानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। भजन को सुनते ही चेतना मम्मी जी की तरफ चली जाती है। मम्मी जी इस भजन को बार बार गाया करती थी। चलते हैं चेतन वाणियों को सुनने संत जी। बार बार वंदना करो सद्गुरु देव गुरु वंदे सागर में
हंसनी, माताओं, भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह सदगुरु है, आप जानते ही हैं, सदगुरु जो है नित्य अनादि है, विभु सत्ता है, आज भी है, युग युगों से है और अनंत युगों तक रहेगी। ये हंसा और हंसनी जो सदगुरु की धारा है वह निरंतर चलती रहती है। कब तक चलती है? जब तक यह सृष्टि है। ये हंसा और हंसनी सृष्टि का भी उम्र है। अब कितना उम्र है यह तो जो है ज्योतिष के आधार पर ढूंढना होगा, लेकिन यह सत्य है, यह जो भी आप सृष्टि में दिखती हैं सभी नाशवान है। कभी न कभी समय यह जो है खत्म होगी ही। हंसा और हंसनी जो सदगुरु का जो देश है वह चेतन देश है। सदगुरु इसी संसार में, ये हंसा और हंसनी इसी संसार में चेतन देश भी है और जड़ देश भी है। ये हंसा और हंसनी चेतन क्या है और जड़ क्या है? जड़ पूजा क्या है और चेतन पूजा क्या है? भक्ति क्या है? ये हंसा और हंसनी आपकी जो चेतना है वह संसार में फंस चुकी है। सूरते पासी संसार में, सूरती फांसी संसार में, काशी हरि गय दूर, सूरती फांसी संसार में, काशी पारी गय दूर, सूरते बांधी कर, सूरती बांधी सूरती बांधी थीरा करो, आटो और हंसी। देखो पूरा स्वरवेद का जो भेद है, आपकी चेतना जो संसार में लगी हुई है, हमारी चेतना कहाँ है? धन कमाने में, बिजनेस करने में, नौकरी करने में। और कहाँ लगा हुआ है? संसार के सुखों में, भोजन निद्रा इंद्रियों के सुख में लगी हुई है। पति सुख, पत्नी सुख, शादी विवाह, घर द्वार, माता पिता, भाई बहन, और हंसनी इसी में हमारी चेतना जो है फंसी हुई है। इसी चेतना को अलग कर देना है और उसको गुरु प्रदेश में कर देना है, सदगुरु के देश में कर देना है। बस यही, यह जो प्रकृति में चेतना है वही जो है आपको प्रकृति में ही ले जाती है। अभी आपकी जो चाह है क्या है? तो संसार का सुख, धन संपदा, पति पत्नी का सुख, इसी में पूरा जीव भूला हुआ है। हिंसा और हंसनी स्वामी जी ने आपको इस सुख के साथ साथ ही चेतन सुख भी लेने का विधि जो है बताया है।
और स्वर वेद का मूल मंत्र जो है, जो आपकी चेतना संसार में फंसी है, इसको विचार करके और इसको बूझ करके आपको अपनी चेतना को गुरु कृपा से, सदगुरु दया से गुरु के चरण में लगा देना है और वहीं स्थिर कर देना है, वहीं समा देना है, उसी में खो देना है। अहिंसा और हंसी, यही लक्ष्य है। सारा जितनी भी भजन है वह केवल आपकी चेतना को संसार से छुड़ा करके गुरु के चरण में और चेतन देश में आपको लगाना है। ये हंसा और हंसनी, सारे दोनों का यही अर्थ है। पूरा स्वर वेद का यही भेद है और यही जो है गुरु का चरण ही सार शब्द है। गुरु का चरण ही सुख का सागर है, गुरु का चरण ही आनंद का सागर है, गुरु का चरण में ही से जीव निकला है। यह हंसा और हंसनी, यह जो आत्मा है, यह जो चेतना है, वह सारा गुरु के चरण से ही निकली है। यह हंसा और हंसनी, उसी में फिर आपको समा जाना है। एक पाद में सृष्टि पसारा, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद अमृत रंगना, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद अमृत रंगना, अमित पाद गुरु चरण माही, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति से संत समाही, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद अमृत नरा, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति से संत समाही, आगा चले सदा गुरु समय समय पर अधिक सुरति बाधी गुरु रूप समावि, अगमाया गोचर अनुभव पावि। हिंसा और हंसी, अगम जहाँ पर इंद्रियां जा नहीं सकती है, अगोचर है। और अगम मतलब कठिन है, वहां जाया नहीं जा सकता। अगोचर जहाँ इंद्रियां पहुंच नहीं सकती है। हिंसा और हंसनी, आज आप सदगुरु के भेद को भूल जाओ। आज आप अपने घर में बैठे हो, आपका शरीर तो जा नहीं सकता है। आप देखो, आप किसी से मिलना चाहते हो तो शरीर से तो नहीं मिल पाओगे। मिल सकते हो, 2 दिन 4 दिन लगेगा और फिर उसके घर जाओगे और बातचीत करोगे। हिंसा और हंसनी, आपको जाने में आने में समय लगेगा और ज्यादा दिन तक आप उसके साथ रह नहीं पाओगे, क्योंकि संसारिक एक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है।
प्रेम है हिंसा और हंसनी, और दूसरा मिलन का जो तरीका है वह सूरज से है। सूरज से आप किसी से भी मिल लो और निरंतर मिलते रहो। ये हिंसा और हंसनी, यहाँ भेद है और भेद में भेद है। सूरज से मिलने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। अपनी चेतना को गुरु रूप में लगा दो और वहीं पर जो है सारा आ जाएंगे। ये हिंसा और हंसनी, जहाँ सदगुरु है तो सारा प्रेम हो जाता है। आप जानते ही हो, तो जो आत्मिक मिलन है यह सूरज का ही मिलन है। सूरज से आप तुरंत मिल लो, किसी से भी मिल लो, कहीं भी मिल लो। हिंसा और हंसनी यह बाधा नहीं है। तो जो परमात्मा है उसी से तो सभी मिलना चाहते हैं। यहाँ का कण कण, अणु अणु, परमाणु परमाणु जो है उसी में मिलना चाहता है, क्योंकि सारे वहीं से निकला है। ये हिंसा और हंसनी, आपको भेद बुझना होगा। तो सूरज से मिलने में कोई बाधा नहीं है, केवल इसको संत जन जानते हैं। जो सदगुरु के भेदी है वही जानते हैं। जो मरामी है, जो प्रेमी है, जो अनुरागी है वही जानते हैं। हिंसा और हंसनी, सुरति का मिलन जो है आत्मिक मिलन है। यह रोज बढ़ता है, यह घटता नहीं है। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दीना बाड़े की। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दीना बाड़े की। तन ना मिला तो क्या बयान, मन ना मिला तानी। जल में बसे कुमुदिनी, जल में बसे कुमुदिनी। चंदा बसे आकाश, जल में बसे कुमुदिनी। चंदा बसे आकाश, जो जाके दया बसे। सोताई के पास। हिंसा और हंसनी, जो आज जो जाके दया बसे। सोताही के पास। हिंसा और हंसनी, यदि तुम्हारे हृदय में सदगुरु बसता है या संत बसता है तो वह उसी के पास रहता है। हिंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश, जो जाके दया बसे। सोताही के पास। हिंसा और जो आपके हृदय में बसता है आप उसी के साथ रहते हो। यहाँ भेद है और थोड़ा भेद में भेद है। देखो, जो कमल है उसका प्रेम सूरज से है और उसी के साथ रहती है कमलनी। दोनों साथ ही रहते हैं। कमल का प्रेम सूरज से है, चंद्रमा से नहीं है उसका। और जो कुमुदनी है
जो कमलनी है उसका प्रेम चंद्रमा से है। दोनों साथ ही रहते हैं और दोनों ही जल में ही रहते हैं। आप भेद को जो कमल का प्रेम है वह सूरज से है, सूर्य से है। जैसे ही सूर्य की लालिमा उस पर पड़ती है उसका हृदय खिलखिला जाता है, वह खुल जाती है, वह फूल जाती है, वह मुस्कुरा उठती है। होता है कमल। हिंसा और हंसनी जैसे ही सूर्य की रोशनी कमल के ऊपर पड़ती है वह खिलखिला करके खिल जाता है, खिल उठता है, हंस उठता है, मुस्कुरा जाता है। हिंसा और हंसनी आप भेद और वही कमलनी है। सूरज की लालिमा पड़ने से भी वह नहीं खिलती है। उसके ऊपर चंद्रमा का जैसे ही प्रकाश पड़ता है, जैसे ही वह चंद्रमा का शीतलता उसके ऊपर पड़ती है वह खिलखिला करके उठ जाती है, खिल जाती है, मुस्कुरा उठती है। एकदम उसका दिल गदगद हो जाता है। तो ईर्ष्या और हंसनी आप भेद बुझो, दोनों तो जल में ही रहते हैं। और सूरज भी बहुत दूर है और चंद्रमा भी दूर है। कभी उनका मिलन नहीं हो सकता। किससे नहीं मिलन हो सकता? जड़ शरीर से। लेकिन सूरत है उसमें भी हिंसा और हंसनी। यहाँ भी भेद है। पेड़ पौधों में भी जीव ही है, लेकिन वह जड़ है, जड़ कहा जाता है, लेकिन वास्तव में उसमें भी चेतना है। अब चूंकि विषय लंबा हो जाएगा, आप केवल भेद, आपका जो प्रेम है वह तो सदैव से है। संसार का जो प्रेम कहा जाता है वह प्रेम नहीं है, वह तो स्वार्थ है। तो आपके हृदय में यदि सद्गुरु बसता है तब आप उसी के साथ रहते हो। जो जाके जल में बसे गोदिनी, चंदा बसे आकाश। जो जागे दया बसे सोता ही के पास। यहाँ भेद है और भेद में भेद है। यदि आपके हृदय में सदगुरु बसता है तो आप किसके पास हो? सदगुरु के साथ ही हो। यदि आपके हृदय में सदगुरु नहीं बसता है तो आप सदगुरु से दूर हो। जो जाके हीरा दया बसी और हंसनी जो शांत होता है उसके हृदय में सदगुरु का वास होता है। तो जब सदगुरु का वास हो गया तो पूरा संसार उसे प्रिय लगता है, कहीं दुख है नहीं। जब आपके हृदय में सदगुरु बसता है तो आपका सदगुरु संग प्रीत हो गया। आप सदगुरु संग रहते हो और सदगुरु संग ही आपको रहना है, निरंतर रहना है। क्योंकि उसी में है, आनंद का सागर उसी में है, सुख का सागर वहीं पर है, ज्ञान का सागर वहीं पर है, बल का स्रोत वहीं पर है। तो हिंसा और हंसनी, ये तो आप बुझ गए, आपके हृदय में सदगुरु बसता है। हिंसा और हंसनी, यह भी बुझो, सदगुरु तो सबके हृदय में बसता है। आप जानते ही हो सभी जीवों के हृदय में सदगुरु का वास है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो विभू सत्ता है। हिंसा और हंसनी
जीव जो है, जो चेतना है, वह आपके हृदय में वास करे या न करे, क्योंकि हमारी चेतना अलग है, लेकिन सदगुरु की चेतना विभु है। उसको वास नहीं करना है, वह तो पहले से ही वासित है। हिंसा और हंसनी, तुम्हारे हृदय में सदगुरु का वास तो पहले से ही है, आपको केवल बूझना है। हिंसा और हंसनी, सदगुरु तो आपके साथ में ही है, कभी वह अलग हो ही नहीं सकता। परमेश्वर जीवा नहीं बिन सदा गुरु महाप्रिय परमेश्वर जीवा साथ है अमिता काल जीव त्रेता पछूता नहीं बिन सदा गुरु और हंसनी। आपको यह भजन में कहा जाता है कि अपना हृदय में सदगुरु का वास करो। और हंसनी, सदगुरु का वास तो निरंतर तुम्हारे हृदय में ही है, उसी भेद को तो जानना है। घाटे में पिया पहचाना, घाटे में पिया पहचाना, सुवैल संत सुजाना। घाटे में पिया पहचाना, घाटे में पिया पहचाना, सुवैल संत सुजाना। घाटे में पिया पहचाना, सुवैल संत सुजाना। आपको हृदय में बसाने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही बसा हुआ है। तो घाटी में पिया पहचाना, सुवैल संत सुजाना। नवनारी का है विस्तारा, नामे किया ठिकाना। घाटी में पिया पहचाना, घाटी में पिया पहचाना, सुवैल संत सुजाना। गंगा जामुना के बीच तीरा मेरी, जुग जुग करूं स्नाना। घाटी में पिया पहचाना, सुवैल संत सुजाना। घाटी में पिया पहचाना, सुवैल संत सुजाना। नवनारी का है विस्तारा, नामे किया ठिकाना। घाटी में पिया पहचाना, सुवैल संत सुजाना। गंगा
रंगा महानवी से जावे चतुराई सोरेला संत सुजाना घाटी मिटिया पहचाना सुवैल संत सुजाना पिंगला पिंगला सुसमान सोना उलटी लगावा तान ध्याना सुवैल संत सुजाना पिंगला पिंगला सुसमान सोना उलटी लगावा तान ध्याना सुवैल संत सुजाना मानस कलागा गन गे ऊपरा सुरती धारा सतनामा सुरती धरा सतनामा सुरती धरा सतनामा शुभ वैल संत सुजाना घाटी में पियवा पहचाना शुभ वैल संत सुजाना द्वादश कलागा गन के ऊपारा सुरती धारो सतनामा घटी में पियवा पहचाना शुभ वैल संत सुजाना। हिंसा और हंसनी तुम्हारा पिया जो है घटी में तो है। यह पूरा भजन जो है इसके भेद को जो सदगुरु के हंस हैं, जो हंसनी है, जो मरहमी है वो बूझते हैं, और जो नहीं बूझते हैं तो वो बूझ जाएंगे। आप इस भजन को याद कर लेना, आप बूझ जाओगे। हिंसा और हंसनी तो घाटी में पियवा पहचाना शुभ वैल संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे निरखताड़ पुरु सपुराना निरखताड़ पुरु सपुराना घटी में पियवा पहचाना शुभ वैल संत सुजाना। हिंसा और हंसनी महारथी संत जो है इसका उपदेश करके और ब्रह्म मुहूर्त में यही भजन गाते थे। घाटी में पियवा पहचाना शुभ वैल संत सुजाना। एकदम बोध करा करके और यही भजन गा करके दृढ़ कर देती थी। फिर क्या कहती थी, क्या है, हर दामा 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 तारन टूटे निरखताड़ पुरु सपुराना घटी में पियवा पहचाना हो शुभ वैल संत सुजाना। पिया की अरुझाना गाले में पड़ गई जस्मा करी का ताना हो। पिया की अरुझाना गाले में पड़ गई जस्मा करी का ताना हो।
घाटी में पियवा पहचाना शुभ भइल संत सुजाना। कहत कबीरा सुनवाई साध कबहु न संत बेकाना हो। घाटी में पियवा पहचाना शुभ भइल संत सुजाना। हिंसा और हंसनी संत को कोई खरीद नहीं सकता है। संत किसी के चक्र में फंसने वाला नहीं है, लेकिन संत को भी चाहत जाए तो उसको भी बांध सकते हैं। यह गुरु की दया है, सदगुरु की यह कृपा है। देखो, संत तो किसी से बंधाएगा नहीं, आप कुछ भी कर लो आप उसको बांध नहीं पाओगे, लेकिन एक उपाय है, संत को बांधा भी जा सकता है। हिंसा और हंसनी संत को कैसे बांधना है, ये तो संत की वाणी में आप बुझ जाना, क्योंकि यह बताने का उपाय नहीं है। यहाँ भेद है और भेद में भेद है। तो कहता कबीरा सुनवाई साध कबहु न संत बेकाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो शुभ भइल संत सुजाना। हिंसा और हंसनी जो तुम्हारा चेतन पिया है वो तो तुम्हारे घट में ही है, अभी से नहीं है, निरंतर है, जुगों जुगों से है। इसको हंस हंसनी जानते हैं, और जो सदगुरु के प्रेमी हैं वो जानते हैं, जो सदगुरु के मरहमी हैं वो जानते हैं। पूरा संसार नहीं जानता है। इसीलिए आप देखो, दूर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, अरे वो तो आपके ही पास में है और आपसे अति प्रेम करता है। आप बूझते नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन वही तो बूझना है। और कैसे बूझोगे? तो द्वादश कला गन के पारा सुरति धारा सतनामा सुरति धारा सतनामा शुभ भइल संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना शुभ भइल संत सुजाना। हिंसा और हंसनी हम लोग भजन में गाते हैं, कब हमारो भवनवा हो सदा गुरु हो पाहुनवा। हिंसा और हंसनी जब तक आपको बोध न हो आप यही भजन गाते रहो। और दूसरा वाला भी जो भजन गाना, कौन वाले? हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया बैठल जही बटिया। और हिंसा और जब आप बुझ जाओगे तब क्या गाना है, वो तो तुम्हारे पास में ही है। तो हिंसा और हंसनी भजन में भी भेद है, और हर भजन में भेद है। हर भजन में अलग चीज है। कोई उस सदगुरु की महिमा का वर्णन करता है, कोई संसार अनित्य है इसके बतलाता है, और कोई सदगुरु से एकदम मिला देता है। हिंसा और हंसनी तो ये भजन वही है, एकदम सदगुरु में मिला देता है, उसका बोध करा देता है, समझा देता है, पहचान करा देता है। तब ये भजन जो है तुरंत याद हो जाती है, आपको याद नहीं करना पड़ता। हंसनी यही भेद है। और सदगुरु में प्रेम है, निरंतर है, वो कोई ढूंढने थोड़ा जाना है, यहाँ चलो वहां चलो। हिंसा और हंसनी कहीं नहीं जाना है, तुम्हारे घट ही में है। और जिस दिन आप बूझ जाओगे तब आप क्या कहोगे? तो यही गाओगे, कौन वाले? घाटी में पियवा पहचाना हो
घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। हिंसा और हंसनी यह सबके घट में है। ये नहीं सोचना कि जो सदगुरु का पूजा करता है उसी में है, ऐसा नहीं है, सभी जीव में है, क्योंकि सारा जो है उसी परमात्मा का ही अंश तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसी में से सारा निकला है, तो सारे में है। हिंसा और हंसनी जब आप बूझ जाते हो तो सब बड़ा प्रिय लगता है, पति भी प्रिय लगता है और पत्नी भी प्रिय लगती है, सब बच्चे घर द्वार सब प्रिय लगता है, पूरा संसार ही प्रिय लगता है, क्योंकि जब आपके पास सदगुरु तो है ही है, आपको बूझना ही है, फिर ये दुख खत्म हो जाता है, फिर तो आपको सुख ही सुख है, चाहे इस देश में रहो या उस देश में रहो, इसीलिए सदगुरु संग रहो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।